जून का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने कई फाइनेंशियल कार्यों की डेडलाइन भी पास आ रही हैं। ये काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका जल्द से जल्द पूरा होना भी जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखें। सबसे पहला है पैन आधार लिंक की डेडलाइन। अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि इससे पहले की डेडलाइन 31 मार्च थी, लेकिन अब ये डेट बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है। इसके बाद अगर आपने लिंक नहीं कराया तो आपके ऊपर लगेगा थोड़ा सा जुर्माना। दूसरे नंबर पर है ईपीएस। ईपीएस के ज्यादा पेंशन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। ईपीएफओ के पेंशन होल्डर के लिए जून का महीना बहुत अहम है। अगर अभी तक आपने हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो 26 जून 2023 इसकी डेडलाइन है। इससे पहले ईपीएफओ ने 3 मई को डेडलाइन डिक्लेयर करी थी, लेकिन अब बदलकर 26 जून कर दी गई है। इसलिए अगर अभी तक ज्यादा पेंशन मिलने के लिए अप्लाई नहीं किया तो अब कर लें। तीसरी डेडलाइन है फ्री आधार अपडेट करने की। यूआईडीएआई ने सभी आधार कार्ड होल्डर्स को 15 मार्च से 14 जून तक फ्री आधार अपडेट फैसिलिटी दी है। अगर आप इसके ऊपर 50 रुपए बचाना चाहते हैं तो आप माय आधार पोर्टल पे जाके इसे अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आपके 50 रुपए खर्च होंगे और फिर आप आधार सेंटर पर जाकर अपडेट कराने का भी काम कर सकते हैं। आधार अपडेट करना उन लोगों के लिए जरूरी है जिनके आधार को बने हुए 10 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। चौथी इम्पोर्टेंट डेडलाइन है बैंक लॉकर अग्रीमेंट। आरबीआई ने बैंक कस्टमर्स को लॉकर अग्रीमेंट साइन करने के लिए पहले 31 दिसंबर तक का टाइम दिया था, लेकिन ऐसे बैंकों को 50% कस्टमर्स के इस लॉकर अग्रीमेंट पर 30 जून 2023 तक साइन लेना है। वहीं 75% लॉकर अग्रीमेंट पर 30 सितंबर तक साइन लेना जरूरी है। इसलिए अगर आपके पास भी बैंक में लॉकर है तो एक बार जाकर अपने अग्रीमेंट पे फिर से साइन करना आपको जरूरी है। 5th डेडलाइन है एसबीआई अमृत कलश की। अगर आप एसबीआई की स्पेशल स्कीम जिसका नाम एसबीआई अमृत कलश है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 30 जून 2023 तक का टाइम है। उसके बाद ये स्पेशल स्कीम बंद हो जाएगी। पहले स्कीम 15 फरवरी तक थी, उसके बाद 31 मार्च तक इसकी डेडलाइन बनाई और अब बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। अगर आप इनमें से किसी भी 5 श्रेणी में आते हैं तो आप इन तारीखों को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लें, सुन लें और उसके बाद अपना कार्य जरूर पूरा करें, क्योंकि एक बार डेडलाइन खत्म हो गई तो उसके बाद शायद ही एक्सटेंड हो।